देखेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी की यूनिट नंबर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन के कुल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि प्रत्येक साल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स, मतलब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डीएनए विद ए पीस ऑफ फॉरेन डीएनए। जब कोई डीएनए किसी फॉरेन पीस ऑफ डीएनए के साथ कंबाइन होता है, जुड़ता है, तो उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करें अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर डिस्कवर्ड बाय, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सेकंड ऑप्शन दिया गया है स्मिथ एंड नेथन, ऑप्शन थर्ड है नीरनबर्ग तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है बर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, स्मिथ एंड नेथन के द्वारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की गई थी। अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। वहीं बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है, विच एंजाइम नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर, कौन सा एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, सेकंड ऑप्शन दिया गया है लाइगेज, ऑप्शन थर्ड है न्यूक्लियस तथा ऑप्शन फोर्थ दिया गया है पॉलीमरेज। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू कट डीएनए मॉलिक्यूल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि वह कौन सा एंजाइम है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए मॉलिक्यूल को कट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, लाइगेज, सेकंड ऑप्शन दिया गया है फॉस्फेटेज, ऑप्शन थर्ड है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तथा ऑप्शन फोर दिया गया है राइबोन्यूक्लियेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए मॉलिक्यूल को किसी स्पेसिफिक साइट से कट करने का कार्य करता है। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नेथन अर्बर्ट स्मिथ, सेकंड ऑप्शन दिया गया है पॉलबर्ग, ऑप्शन थर्ड है वाटसन एंड क्रिक तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है बोयर एंड कोहेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पॉलबर्ग ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाया था। अतः राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड इनटू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड, यानी कि जब किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को डीएनए मॉलिक्यूल में इंटीग्रेट कराया जाता है क्लोनिंग के लिए, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कैरियर, सेकंड ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन थर्ड दिया गया है वेक्टर तथा ऑप्शन फोर्थ है नन, यानी कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेक्टर। जब किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को डीएनए मॉलिक्यूल में क्लोनिंग के लिए इंटीग्रेट करते हैं तो उसे वेक्टर कहते हैं। अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड आर प्लाज्मिड होते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ऑप्शन सेकंड है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया, ऑप्शन थर्ड है वायरस आरएनए तथा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, द प्लाज्मिड यूज्ड बाय कोहेन एंड बोयर फॉर देयर एक्सपेरिमेंट वाज, यानी कि जो प्लाज्मिड कोहेन तथा बोयर के द्वारा उनके एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया था वह कौन सा प्लाज्मिड था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, PSC 101, सेकंड ऑप्शन है PUC 17, ऑप्शन थर्ड है PBR 322 तथा फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, PSC 101। PSC 101 प्लाज्मिड कोहेन तथा बोयर के द्वारा उनके एक्सपेरिमेंट के लिए उपयोग में लिया गया था। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वहीं बात करें नौवें प्रश्न की, तो नौवां प्रश्न है, इनटेक ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम दियर सराउंडिंग मीडियम बाय ए सेल इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट का उसके सराउंडिंग मीडियम के द्वारा लेना किसी सेल के द्वारा क्या कहलाता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांसडक्शन, ऑप्शन सेकंड है ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी दिया गया है बोथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ट्रांसफॉर्मेशन। डीएनए फ्रेगमेंट का इनटेक करना सराउंडिंग मीडियम से किसी सेल के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करें 10वें प्रश्न की, तो 10वां प्रश्न है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स फॉर इंप्रूविंग जीनोटाइप इज कॉल्ड, यानी कि
जीनोटाइप के इंप्रूवमेंट के लिए फॉरेन जीन्स का इंट्रोडक्शन क्या क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑप्शन सेकंड दिया गया है, टिश्यू कल्चर ऑप्शन थर्ड है, बायोटेक्नोलॉजी तथा ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत फॉरेन जीन्स का इंट्रोडक्शन कराया जाता है जीनोटाइप के इंप्रूवमेंट के लिए। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।